आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वें अध्याय के 17वें वचन से है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आर.ए. टोरी नाम के परमेश्वर के दास ने स्कॉटलैंड के रहने वाले पासवान जॉन वेल्च के बारे में लिखा है। ये जॉन वेल्च और कोई नहीं है बल्कि स्कॉटलैंड देश में बहुत बड़ी बेदारी को लाने वाले जॉन नॉक्स के दामाद हैं। उनकी हमेशा से ही ये आदत थी कि वो प्रतिदिन 7 घंटे प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बिताते थे। यही कारण था कि जॉन वेल्च पूरी तरीके से यीशु मसीह के गुणों से भरे हुए थे। उनके अंदर यीशु मसीह के हर एक चिन्ह और स्वरूप नजर आते थे। वो परमेश्वर के साथ जिन 7 घंटों को प्रतिदिन बिताते थे उसने उन्हें पूरी तरीके से यीशु मसीह की तरह बदल दिया था। हमें से ज्यादातर लोग प्रतिदिन 7 घंटे परमेश्वर के साथ नहीं बिता पाते, लेकिन हम जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे हमारा जीवन उतना ज्यादा बदलेगा, हमारे गुण इतने ज्यादा बदलेंगे। जब हम पवित्र परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते जाते हैं हम भी पवित्र बनते जाते हैं। इसके लिए हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो होता है प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताना। मूसा 40 दिनों तक दिन और रात परमेश्वर के साथ बैठे रहे। 40 दिनों के बाद जब वो सीनाई पर्वत से नीचे उतरे थे उनका चेहरा प्रकाशमय था। वो खुद इस बात को नहीं जानते थे। लोगों ने जब उनके चेहरे को देखने की कोशिश की तो वो देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका चेहरा इतना ज्यादा प्रकाशमय था। इसीलिए जब वो लोगों के साथ बातें कर रहे थे उन्हें अपने चेहरे को ढकना पड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से यीशु मसीह भी प्रति भोर को पिता के साथ समय को बिताया करते थे और पिता परमेश्वर अपनी सारी योजनाओं को अपने पुत्र यीशु मसीह पर दर्शाते थे। पिता उन्हें सेवकाई की सारी योजनाओं को देते थे। पिता जो कहते थे उसके अलावा यीशु मसीह कुछ भी अपने आप से नहीं करते थे। यही कारण था कि उनके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा पाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना हमें पवित्र बनाता है, हमें सामर्थ्य बनाता है। हमारी पीढ़ी में लोगों के बीच में यीशु मसीह को दर्शाने के लिए प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार करने वाले लोगों की जरूरत है। यदि हम उसके लिए अपने आप को अर्पण करेंगे तो मसीह को लोगों पर दर्शाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। कई लोग परमेश्वर के नजदीक आएंगे। यदि हम एस्तर के समान अपने आप को प्रार्थना करने के लिए अर्पण करेंगे तो हमारे देश के कई लोग नाश होने से बच जाएंगे। यदि हम आज प्रेरितों के समय जैसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही आज के दिन भी पतरस के समान और पौलुस के समान सेवकों को खड़ा करेंगे। परमेश्वर उनके द्वारा अपने वचनों को कहेंगे और उनके हाथों के द्वारा कई अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म होंगे। कई लोग यीशु मसीह के नजदीक आ जाएंगे। उनके जैसे ही हम अपने आप को भी प्रार्थना करने के लिए अर्पण करें। हमारे देश के लोग भी परमेश्वर को देख पाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।